नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको बता देते हैं आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग जो है इंडिया और रशिया के रिलेशंस पर। आप सभी ये बात जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में और रशिया यूक्रेन वॉर होने के बाद में पहली बार रशिया गए। रशिया जाने के बाद में समारोह बहुत अच्छा रहा, जिसमें कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने काफी वार्म वेलकम दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी को, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बेस्ट विशेस भी दी प्रधानमंत्री जी को थर्ड टर्म पर प्राइम मिनिस्टर बनने पर। और इसके अलावा उन्होंने बेस्ट फ्रेंड बोलकर मोदी जी को संबोधित किया। तो अपने आप में पहली चीज ये प्रूव कर देती है कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस आपस में बहुत अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों, जब ये इतना बड़ा इन लोग दोनों देशों के बीच में टाई अप हो रहा था, जहां पर दो देश के लीडर्स मिल रहे हैं, तो बात सिर्फ इतनी सी तो नहीं होगी। तो वाकई में बात बहुत बड़ी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब इस बार गए तो उन्होंने मिलिट्री पर्सोनल्स की प्रॉब्लम को भी आगे रखा, जो कि कई समय से चल रही है। क्योंकि जिस दौरान रशिया और यूक्रेन का वॉर चालू हुआ तो हमारे कुछ मिलिट्री पर्सोनल्स जो कि रशिया में थे, उन्हें रशियन मिलिट्री ने, जो रशियन मिलिट्री फोर्सेस हैं, उन्होंने रिक्रूट कर लिया वॉर लड़ने के लिए। अब वो लोग अपने घर ऑफ कोर्स रिटर्न होना चाहते हैं, और जो चीज उनके देश की है ही नहीं उस चीज के लिए वो युद्ध क्यों करेंगे। तो वो लोग रिटर्न होना चाहते थे, और रिटर्न काफी समय से डिले हो रहा था, क्योंकि एम्बेसीज कंटिन्यूअसली कोशिश कर रही थी बातचीत करने की कि रिटर्न संभव कराया जाए, लेकिन इसमें डिले हो रहा था। तो अब प्रधानमंत्री जी ने इसमें पर्सनल इंटरेस्ट लेते हुए सीधे सीधे पुतिन से ही रिक्वेस्ट की कि आप इसमें थोड़ा सा इंटरवेंशन करके हमारे मिलिट्री पर्सोनल्स का रिटर्न जो है वो थोड़ा सा अर्ली करवा दीजिए, जल्दी हमारे देश के जो मिलिट्री पर्सोनल्स है उनका रिटर्न करवा दीजिए। जो कि प्रेसिडेंट पुतिन है, उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ ये जरूरी है और इसको जितना जल्दी हो सकता उतना जल्दी किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी दोनों देशों के बीच में, क्योंकि हम जानते हैं कि हिस्टोरिकल टाइज हैं और टाइज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे अब तक डिफेंस कोऑपरेशन में, जैसे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना या फिर ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर देना, S-400 रशिया के द्वारा हमें दिया जाना, ये सब डिफेंस कोऑपरेशन था, जिसमें आर्म्स का सबसे बड़ा सप्लायर इंडिया को रशिया ही था। लेकिन अब इंडिया को इससे ऊपर उठकर काम करना था, जो कि इंडिया कई समय से कहता आ रहा है कि अब हमें रशिया के साथ अपने टाइज जो हैं वो कुछ चेंज करने हैं, इंप्रूव करने हैं। क्योंकि एक इम्बैलेंस की स्थिति है। इम्बैलेंस इस तरह से है कि जो रशिया है वो हमें ज्यादातर चीजें सप्लाई करता है और हम उससे खरीदते हैं, लेते हैं। लेकिन अब क्योंकि इंडिया एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी बन रहा है, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपना बिजनेस कोऑपरेशन बढ़ाएं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार ट्रेड कोऑपरेशन की बात रखी कि इस बार ट्रेड पर ध्यान दिया जाएगा, और इसी के तहत दोनों देशों के बीच में क्लाइमेट और बिजनेस से रिलेटेड भी कई सारी टॉक्स हेल्ड हुई। जैसे कि जो हमारी ट्रेड प्रमोशन काउंसिल्स हैं और रशियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने मिलकर बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स हो गए, ट्रेड कोऑपरेशन टाइज हो गए, इन सबको स्ट्रेंथन करने के लिए MOU साइन किए हैं, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की हैं। इसके अलावा आर्बिट्रेशन काउंसिल्स के बीच में भी, ताकि जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होंगे अगर दोनों देशों के बीच में, तो उसे आपसी सामंजस्य बिठाकर सुलझाया जाए, इसलिए आर्बिट्रेशन पर भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है। इसके अलावा क्योंकि रशिया का फार ईस्ट रीजन काफी ज्यादा रिसोर्सेज से रिच है और वो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, वहां की रिसोर्सेज अभी भी बहुत ज्यादा यूज नहीं हुई हैं, तो ये जिम्मेदारी बनती है कि रशिया भी बहुत समय से कोशिश करता है कि जो रशियन फार ईस्ट रीजन है और आर्कटिक जोन है रशिया का, वहां पर एक्सप्लोरेशंस किए जाएं और उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल भरपूर तौर पर हो। अब इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेंट होने वाला है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन साइन हो गए हैं, ताकि इंडिया जो है वो रशिया के फार ईस्ट रीजन में इन्वेस्ट करे, वहां पर अपनी एक्टिविटीज कंडक्ट करे, और जो रशियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बिजनेस कंपनीज हैं वो भारत में अब निवेश शुरू करें। तो इसकी भी प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है। तो दोनों देशों के रिश्ते सिर्फ डिफेंस तक नहीं रहेंगे, अब ट्रेड कोऑपरेशंस भी दोनों देशों के बीच में बढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल इस बार की जो बातचीत रही प्रधानमंत्री मोदी जी की और पुतिन की, वो बहुत ज्यादा बेनिफिटेबल रहेगी दोनों ही देशों के लिए। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब मिलने गए पुतिन से, तो वेस्टर्न एलीज की काफी ज्यादा नजर थी, मतलब फ्रांस की, यूरोपियन की, इंग्लैंड की, US की, जिससे भारत के रिश्ते काफी ज्यादा इंप्रूव कुछ सालों में हो गए हैं। तो इसके बाद में ही US के जो स्टेट डिपार्टमेंट मिलर हैं, उन्होंने रिस्पॉन्स किया और उन्होंने कहा कि भारत को अब अपना स्टैंड क्लियर करना होगा रशिया यूक्रेन वॉर पर। भारत को क्लियर करना होगा कि वो किसके साथ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं अब भारत के लिए थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ हो सकती है, लेकिन इंडिया हमेशा से ये चीज क्लियर करता आया है। इस बार भी
प्रधानमंत्री जी ने ये चीज क्लियर की कि हम बिल्कुल भी वॉर के साथ में नहीं है, हम पीस के साथ में, और भारत जहां तक हो सकता है कोशिश करेगा कि यूक्रेन में जो वॉर है वो खत्म हो और पीस रिस्टोर हो। तो दोस्तों अब देखते हैं कि नेक्स्ट टॉक्स इस पर क्या होते हैं, वेस्टर्न एलीज का क्या रिएक्शन आता है और रशिया के साथ हमारे टाइज और कितने स्ट्रांग होते हैं। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा चैनल। आपका सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।